आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 16। कहता है सोल्व द इक्वेशन विद गिवन कंडीशंस। क्वेश्चन गिवन है डी स्क्वेयर प्लस ए डी माइनस 9 इंटू वाई इक्वल टू 0 और साथ में कंडीशन गिवन है कि वाई ऑफ 1 जो है वो इक्वल टू होगा 1 के एंड वाई डैश ऑफ 1 इक्वल टू होगा 0 के। हमने करना क्या इन क्वेश्चन में, हम जब इस होमोजीनियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो वहां पे हमें पता है कांस्टेंट आएंगे C1 C2 C3। तो उन कांस्टेंट की जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए उसने कंडीशन साथ में दे दी है, ठीक है, कि y ऑफ 1 इक्वल टू 1 है। और फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉल्यूशन आएगा उसका डेरिवेटिव लेंगे और उसमें 1 पुट करेंगे तो वो कहता है इसके इक्वल आएगा। तो बेसिकली इन क्वेश्चन में हमने करना क्या है, जो कंडीशन गिवन होंगी जो हमारे पास आंसर में, जो हम होमोजेनियस इक्वेशन का y c निकालते हैं उसके आंसर में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहे होंगे C1 C2, इन कंडीशन को यूज करके हमने उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यूज निकाल ली है और उसको सॉल्यूशन में पुट करना है। तो पहला पार्ट तो स्टूडेंट जो इसका है वो इजी है, हमने जस्ट इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। और सॉल्यूशन फाइंड करना हमने फर्स्ट जो 15 क्वेश्चन उसमें सीख लिया है कि हमने करना क्या होता है, जो भी हमारे पास क्वेश्चन गिवन होती है हमने सबसे पहले उसको क्या करना होता है, एक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है और देन हमने फिर उसको कंडीशन के मुताबिक जो है वो सोल्व करना होता है। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एक्सिलरी इक्वेशन एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम y को इक्वल टू 1 और d जो है इसको इक्वल टू m जो है वो पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू m। जब हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू 1 और d की वैल्यू m रखेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, m स्क्वायर प्लस ए डी माइनस 9 इक्वल टू 0, 8m माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो है वो एक्सिलरी इक्वेशन जो है वो बन गई है। अब हमने क्या करना है, यहां से m की वैल्यू निकालनी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हो तो हम उसको 3 मेथड जो है सोल्व कर सकते हैं। एक हमारे पास होता है फैक्टराइजेशन, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर का, और थर्ड हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर बनाते हैं, देखते हैं कि इसके फैक्टर बनते हैं कि नहीं बनते। अगर फैक्टर नहीं बनेंगे तो फिर हम इसके ऊपर जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो इसके फैक्टर जो है वो स्टूडेंट बन जाएंगे। इसके फैक्टर बन रहे हैं स्टूडेंट m स्क्वायर प्लस 9m माइनस m माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से स्टूडेंट जो है वो m कॉमन आएगा तो यहां पे आ जाएगा m प्लस 9। अब इन दोनों में से स्टूडेंट जो है वो क्या आएगा, -1 कॉमन आ जाएगा तो यहां पे आ जाएगा m प्लस 9 इक्वल टू 0। अगेन स्टूडेंट इन दोनों में जो है हमारे पास m प्लस 9 जो है वो कॉमन आ जाएगा। जब हम m प्लस 9 को कॉमन निकालेंगे तो यहां पे स्टूडेंट आ जाएगा m माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इन दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे m प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड m माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से स्टूडेंट जो हमारे पास m की वैल्यू है वो आ जाएगी 9 माइनस 9 और यहां से हमारे पास जो m की वैल्यू है वो आ जाएगी 1। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब हम इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो लिखेंगे। तो यहां पे हम लिखे द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस 9x।
ये स्टूडेंट हमने इसका लिख दिया है जनरल सॉल्यूशन। अब अगर हम गिवन कंडीशन में जाएं तो y की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट आ गई। अब हमें चाहिए y डैश। y डैश क्या है कि जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आएगा हमने उसका लेना है डेरिवेटिव। ये हमें पता है स्टूडेंट, हमने पढ़ा हुआ है कि dy ओवर dx जो है हम इसको y डैश भी लिख सकते हैं, y1 भी लिख सकते हैं, f डैश ऑफ x भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका जो है वो डेरिवेटिव लेंगे। इसको हम क्या देते हैं 1। अब हम क्या करते हैं, इनका लेते हैं डेरिवेटिव। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा y डैश इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट वैसे का वैसे ही और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव वही आ जाएगा e की पावर x प्लस यहां पे क्या होगा, ये c2 तो वैसे का वैसे ही, फिर हम क्या करते हैं एक्सपोनेंशियल वैसे का वैसे ही, और जो इसकी पावर होती है इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। जब इसका हम पावर या इसका डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट तो ये क्या आ जाएगा -9 से मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा -9c² e की पावर -9x। इसको हम कह देंगे 2। ठीक है स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट देखो हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई और y डैश यानी इसके डेरिवेटिव की वैल्यू भी आ गई। अब गिवन कंडीशन क्या है, कहता है जो आपके पास y की वैल्यू है उस y की वैल्यू में आपने x की जगह पे जो है वो क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। ठीक है। और इधर वो कह रहा है जो आपने डेरिवेटिव निकाला है y का जो डेरिवेटिव है वहां पे उस इक्वेशन में जहां पे हमने डेरिवेटिव लिया है वहां पे x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो यहां पे हम लिखेंगे by given condition हम स्टूडेंट क्या करेंगे इस क्वेश्चन में x यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा y1 इक्वल टू ये c1 e की पावर x यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 ही रह जाएगा प्लस c2 और यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे x यहाँ पे 1 तो ये आ जाएगा e की पावर -9। अब देखो उसने क्या कहा हुआ है कि y1 जो है इक्वल टू किसके है, 1 के। तो फिर इसके आगे हम क्या लिखेंगे 1, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू c1 e प्लस c2 e की पावर -9। इसको हम कह देंगे 3 कह देंगे। अब इसी तरह हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो डेरिवेटिव है अब यहां पे भी x यहाँ पे 1 पुट करेंगे एंड y डैश ऑफ 1 इक्वल टू, अब ये आ रहा है तो यहां पे हम स्टूडेंट वैल्यू पुट करेंगे c1 और यहां पे 1 पुट करेंगे वैसे का वैसे ही, यहां पे -9 c2 और यहां पे 1 पुट करेंगे तो e की पावर -9 आ जाएगा। अब उसने क्या कहा था y डैश ऑफ 1 किसके इक्वल है, 0 के, तो इसके यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये 0 इक्वल टू c1 e -9 c2 e की पावर -9, इसको हम कह देंगे 4। अब फिर हम क्या करेंगे इस 3 और 4 को सोल्व करके हम c1 और c2 की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर हम देखें 4 की फर्स्ट टर्म और यहाँ पे 3 की फर्स्ट टर्म सेम है, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 1 इक्वल टू c1 e प्लस c2 e की पावर -9 और ये हमारे पास c1 e -9 c2 e की पावर -9। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट साइन चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यू हो जाएगी कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल टू और ये 9 और 1 10 c2 e की पावर -9। अब हमें चाहिए c2 की वैल्यू 10 स्टूडेंट, इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 1/10 और ये माइनस का है ये तो जाएगा बन जाएगा प्लस का e की पावर 9 c2।
तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गई C2 की वैल्यू। अब स्टूडेंट हमें चाहिए किसकी वैल्यू, C1 की वैल्यू। तो इस C2 की वैल्यू को स्टूडेंट हम क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, सॉरी या इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, या हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, इस C2 की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट इन 4। जब 4 में पुट करेंगे तो ये 0 हमारे पास वैसे का वैसे ही इक्वल टू ये C1 E आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -9 और C2 ये इसकी वैल्यू आएगी, वो क्या है हमारे पास 1/10 e की पावर 9, और साथ में बाहर पावर आ जाएगी e की पावर -9, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 हमारे पास वैसे का वैसे ही इस साइड पे आ जाएगा, इक्वल टू फिर ये C1E वैसे का वैसे ही, तो यहां पे हम लिख देंगे C1E। अब यहाँ पे देखो, ये e की पावर +9 और ये e की पावर -9, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/10, 9 1 से मल्टीप्लाई होके, तो ये आपके पास आ जाएगा -9/10। ये -9 इधर माइनस का है, 9/10 ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 9/10 इक्वल टू C1E। हमें तो C1 की वैल्यू चाहिए, तो E उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9/10 e की पावर -1 इक्वल टू C1। तो उसमें ये हमारे पास C1 की वैल्यू भी आ गई, C2 की वैल्यू भी आ गई। इस C1 और C2 की वैल्यू को हम ये जो जनरल सॉल्यूशन है इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज ये y स्टूडेंट वैसे का वैसे ही इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है C1, तो C1 की वैल्यू लगाएंगे, ये हमारे पास आ रही है ये 9 e की पावर -1/10, और साथ में आ जाएगा e की पावर x मल्टीप्लाई बाय e की पावर x, फिर यहाँ पे प्लस ये आ जाएगा C2 की, अब इसकी वैल्यू लगाएंगे, C2 की वैल्यू क्या आई है e की पावर 9/10, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर 9/10, और साथ में e की पावर -9x जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको अगेन आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y वैसे का वैसे ही इक्वल टू e की पावर -1 ये x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा 9/10 e की पावर x -1। सेम ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा +1/10 e की पावर 9 - 9x। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 9/10 e की पावर x -1 प्लस 1/10, दोनों में से -9 को हम ले लें कॉमन, तो ये आ जाएगा x -1। तो ये स्टूडेंट इसका आपके पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो आ जाएगा। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एक्सिलरी इक्वेशन पुट y इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू m। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी स्टूडेंट m² प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट m² प्लस 6m प्लस 9 ये जो हमारे पास जो है वो कौन सी इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इसके फैक्टर बना लेंगे। इसके फैक्टर स्टूडेंट क्या बन जाएंगे
एम स्क्वेयर प्लस 3m प्लस 3m प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से स्टूडेंट m जो है वो कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m प्लस 3, और इन दोनों में से भी 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा m प्लस 3 इक्वल टू 0। अब अगेन इन दोनों में से m प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा m प्लस 3 हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ये m प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सुना हम इक्वल टू 0 रख देंगे, तो ये बन जाएगा m प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से स्टूडेंट m की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -3, और यहां से भी m की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -3। तो यहाँ पे m की वैल्यू आपके पास -3 आगे रिपीट हो गई, तो फिर इसका जनरल सोल्यूशन स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे द जनरल solution is y equal to c1 plus c2x और e की पावर -3x। ये इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो गिवन कंडीशन है उनको अप्लाई करना है, तो इसको हम क्या लेते हैं 1। हमें चाहिए स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव भी, तो हम क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा स्टूडेंट, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू आपस में क्या हो रही है, यानी दो फंक्शन जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा y डैश इक्वल टू, पहला फंक्शन वैसे ही स्टूडेंट c1 प्लस c2x, सेकंड वाले का डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा -3 e की पावर -3x प्लस, फिर स्टूडेंट सेकंड वाला फंक्शन वैसे का वैसे ही पहले वाले का डेरिवेटिव, जब पहले वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो c1 का 0 और यहाँ पे x का 1, तो ये आ जाएगा c2। तो ये हमारे पास बन जाएगा y डैश इक्वल टू -3 e की पावर -3x इंटू c1 प्लस c2x, और ये हमारे पास प्लस c2 e की पावर -3x, इसको हम कह देंगे 2 कहते, ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो कंडीशन गिवन है वो अप्लाई करेंगे, y ऑफ 0 इक्वल टू 2, मीन कि आपने क्या करना है, इस y में आपने x की जगह पे 0 पुट करना है और f डैश ऑफ 0, और इस y के जो डेरिवेटिव है इसमें भी आपने x की जगह पे क्या पुट करना है 0। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन हम इसमें 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा y ऑफ 0 इक्वल टू c1 प्लस, अब यहां पे जब हम इसकी वैल्यू x की 0 रखेंगे, इसको 0 कर देगा, तो ये आ जाएगा 0, साथ में e की पावर 0, तो ये y ऑफ, बल्कि y ऑफ 0 आ रहा है, और y ऑफ 0 की वैल्यू क्या गिवन है 2, तो यहां पे आ जाएगा ये 2 इक्वल टू ये c1, और e की पावर 0 इक्वल टू किससे होता है 1 के, वो c1 से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा c1 में। ये हमारे पास आ गई स्टूडेंट c1 की वैल्यू, एंड अब जिसका डेरिवेटिव है वहां पे 0 पुट करना है, ये इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, तो y डैश ऑफ 0 इक्वल टू, अब यहाँ पे -3 e की पावर 0 हो जाएगा इंटू c1, और ये इसको भी 0 कर देगा, प्लस 0, और ये प्लस c2 और e की पावर 0। अब y डैश ऑफ 0 किसके इक्वल है -3 के, तो यहां पे स्टूडेंट आ जाएगा -3 इक्वल टू e की पावर 0 1 खत्म,
तो ये इससे मल्टीप्लाई करके -3c1 और ये c2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट c1 की वैल्यू क्या आई है 2, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट c1 इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा -3 इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -6 प्लस c2, अब ये माइनस का तो जाएगा प्लस का बन जाएगा, -3 प्लस 6 इक्वल टू c2, और यहां से हमारे पास c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब इस c1 और c2 की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस जनरल सोल्यूशन जो है वहां पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जी y इक्वल टू c1 की वैल्यू स्टूडेंट क्या है हमारे पास 2, तो आएगा 2 प्लस c2 की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है 3x और e की पावर -3x, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये सोल्यूशन स्टूडेंट इसका आ जाएगा।